प्रिय किसान साथियों, आप सभी को नमस्कार। पुनः एक बार फिर आपसे मुलाकात हुई। मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन फार्मर फ्रेश एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में करता हूं। किसान साथियों, जैविक खेती से होने वाले लाभ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या जैविक खेती को करने से लाभ होता है, जिसके बारे में हमारे किसान साथी इससे जागरूक होंगे और उस पर इन विचारों का पालन करेंगे। तो सबसे पहले कृषकों की दृष्टि से लाभ, अगर हम किसान साथियों की दृष्टि से देखें तो क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर एक, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जो अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं तो जो मृदा का कंटेंट है या सॉइल में जो ह्यूमस की मात्रा उसमें बढ़ेगी, तो उसमें उसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकती है। दूसरा है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। अगर जो पानी का देने का ड्यूरेशन है 7 दिन पे है, 10 दिन पे है, तो उस प्रकार से उसका ड्यूरेशन में वृद्धि हो जाएगी। 15 दिन पे वो सिंचाई लगेगी। हो सकता है संभवतः जहाँ 4-5 सिंचाइयाँ हों वहाँ 3 सिंचाइयों में काम हो जाए। मैंने एक ख़ास बात देखी है कि अगर हम नॉर्मल पानी पीते हैं, घर का पानी पीते हैं, जैसे मशीन वगैरह से चापाकल से पानी पीते हैं और आरओ के पानी से पीने से, तो मैंने देखा कि आरओ का पानी पीने से जो जो टेंडेंसी होती है या जो क्षमता होती है उसमें मतलब हम ज़्यादा ही पी जाते हैं और हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो या न हो, लेकिन वो न्यूट्रल पानी होता है जिसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। लेकिन हम 1 गिलास पीते हैं तो हमारे 2 गिलास और प्यास लगती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल पानी 1 गिलास पी लेते हैं तो उसमें हमको कैल्शियम जो खनिज तत्व है उसको हमको पूर्ण रूप से मिलते हैं, इसलिए हमको संतुष्टि प्राप्त होती है और इस प्रकार से हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तीसरा, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत कम आती है। यानी जो किसान साथी पूर्ण रूप से रासायनिक पर निर्भर हैं और जैविक खेती कर रहे हैं तो उनकी लागत कम आएगी। पहला, जो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगी, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगी और रासायनिक खाद की निर्भरता जो है उसमें कमी आएगी और उसमें लागत में कमी आने से निश्चित है कि फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा, तो फसलों की उत्पादनता में भी वृद्धि होने लगती है। ये कृषकों की दृष्टि से लाभ है जो जैविक खेती करने से किसान साथियों को पाए जाते हैं। दूसरा है, मिट्टी की दृष्टि से लाभ। अब मृदा में की दृष्टि से क्या-क्या लाभ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। पहला, जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो पहला जो हमने बताया कि भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, लेकिन इससे अगर हम मिट्टी की दृष्टि से देखें तो इसमें जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है। रासायनिक खाद के लगातार प्रयोग करने से मृदा जो है अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। लगातार मतलब रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से चाहे वो एसिडिक सॉइल हो जाएगी, चाहे अल्कली सॉइल हो जाएगी। तो निश्चित है कि अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी क्वांटिटी मृदा की गुणवत्ता है, चाहे वो जल संग्रहण की क्षमता है, वो उसमें वृद्धि होती है। तो निश्चित है कि उसकी गुणवत्ता में जो वृद्धि, और मृदा जब स्वस्थ रहेगी तो अपने अंदर सारे पोषक तत्वों का निर्माण करेगी और सही रूप से कंटामिनेंट और जो प्लांट को हमारे चाहिए 17 न्यूट्रिएंट वो प्रॉपर रूप से प्रोवाइड करेगी। और प्लांट जब स्वस्थ मृदा से सारे चीज़ों को लेता है तो अपना जीवन सही रूप से संचालित कर पाएगा। दूसरा है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। अगर हम मृदा की दृष्टि से दूसरी बात करें तो जो भूमि है उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। कभी-कभी अपने धान के खेत में देखा है, और जहाँ पे गोबर की खाद वगैरह या कंपोस्ट खाद, हरी खाद का उपयोग करते हैं हम, तो एक नीले हरे रंग से मतलब एल्गी का हम छिड़काव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक नीली परत बन जाती है और उसमें पानी का ठहराव बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी और पानी पूरा नीचे नहीं जा पाएगा लीचिंग करके, ऊपर सतह पे पाया जाएगा, जो कि पौधों के लिए आसानी से अवेलेबल होगा। तीसरा है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होने लगता है। यानी उस पर लेयर भी कम हो जाएगी और वाष्पीकरण भी कम होगा। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि इसकी क्षमता भी जल धारण की क्षमता भी बढ़ेगी, सिंचाई अंतराल में भी वृद्धि होगी और वाष्पीकरण जो है उससे उससे कम से कम होता है। जैसे रासायनिक देने से, मैंने अभी आपको एक सीधा कंटेंट बताया कि अगर हम लगातार आरओ का पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बढ़ती जाती है। सेम सिचुएशन मृदा की है।
और जैविक तरह से जैसे हम नल का पानी पीते हैं तो हमको लगता है कि पूर्ण रूप से संतुष्टि हुई। इसका उदाहरण मैंने खुद देखा है और जाके गांव में पिया है। हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं कि वहाँ पे नल के पास में आयरन की मात्रा ज़्यादा है कि नहीं। पानी जहाँ गिरता है वहाँ हरी काई बन रही है कि लाल काई बन रही है। तो किसान साथी ऐसे भी उसको समझ सकते हैं कि अगर वहाँ लाल काई बन रही है, पानी को रखने पर थोड़ा सा उसका कलर कुछ आ रहा है, तो निश्चित है कि वहाँ पानी पीने योग्य। लेकिन जहाँ पानी बराबर चल रहा है, आसपास अगर नंगी आंखों से आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वहाँ हरे रंग की काई बनेगी। तो इससे आप साफ स्पष्ट होता है कि जो पानी है वो सही है। यहाँ पे जो हमारे हैं लाभदायक और जो हमको खनिज तत्व चाहिए उसकी मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ वहाँ का पानी आप आसानी से पी सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कोई समस्या है तो हम 150-200 जो मीटर जो हमारे चापाकल ये सरकारी वाली लगती है उससे हम पानी पी सकते हैं। या फिर हम अगर कोई समस्या हो तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जो लैब हमारा टेस्ट सेंटर होता है वहाँ पे हम पानी की जांच करा सकते हैं। अब तो सरकार ब्लॉक पर भी इसको प्रोवाइड करा दिए कि ब्लॉक स्तर पर भी आप जाके इसका उपयोग कर सकते हैं, इससे पानी की जांच करा सकते हैं और पानी का सैंपल आप पीने लिए लायक है कि नहीं, कौन कौन से जो आवश्यक लवण है उसमें पाए जाते हैं, कौन नहीं पाए जाते, उसका भी उसमें क्लियरेशन हो जाता है। तो इस तरह से नंगी आंखों से भी देख के आप पानी वहाँ पी सकते हैं। तो सेम सिचुएशन मृदा की भी है। अगर हम एक ह्यूमस लेयर उसमें बनाते हैं और हम जो जैविक खेती करते हैं तो उसमें जल धारण की क्षमता भी बढ़ेगी, वाष्पीकरण भी कम होगा, मृदा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ये तो हमारे थे कृषकों की दृष्टि से और मृदा की दृष्टि से लाभ थे जैविक से। अब हम चलते हैं तीसरा हमारा जो पॉइंट है, पर्यावरण की दृष्टि से क्या लाभ है। तो जैविक खेती करने से पर्यावरण की दृष्टि से क्या लाभ है, उसमें सबसे पहले एक भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। पर्यावरण की दृष्टि से जो वाटर कंटेंट लेवल है, मतलब जो जल धारण की क्षमता है मृदा की, जैसे कहते हैं कि धीरे धीरे मतलब नीचे चला जाता है। गर्मियों में देखेंगे कहीं कहीं तो पानी का इतना वाटर लेवल चला जाता है कि जो हमारी नॉर्मल मशीनें हैं 40 फीट 50 फीट तक का है वो भी पानी छोड़ देती है, और जो 200-250 नीचे फीट के हैं वही शायद सर्वाइव हो जाती है, उनकी भी हालत अब ख़राब हो गई है। तो हम मैदानी क्षेत्र में जो हमारे यहाँ बांगर क्षेत्र है वहाँ पे पानी 8 फीट 10 फीट पर आसानी से अवेलेबल हो जाते थे। लेकिन कुछ दिनों में लगातार रासायनिक उर्वरक के उत्पादन करने से जो मतलब मृदा का है पानी बार बार पर्कुलेशन करके नीचे चला जाता है, जिससे उसकी सतह पर पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चाहे वाटर लेवल करें वो नीचे चला जाता है। लेकिन जैविक खेती होने से मृदा में एक लेयर जो बनती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनी रहती है और मृदा के स्तर जल स्तर में वो क्या होती है भूमि में पर्यावरण की दृष्टि से ये पाया जाता है कि उसमें एक जल स्तर में उसकी लेयर के कारण से रुका रहता है, जो कि आसानी से पीने के लिए चाहे फसलों के उपयोग के लिए हमको सर्वाइव हो सकता है। दूसरा है कि मिट्टी खाद्य पदार्थ और ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाली प्रदूषण में कमी आती है। यानी मिट्टी हो चाहे हमारा खाद्य पदार्थ हो और ज़मीन में, तीनों में हमके पानी के माध्यम से चाहे किसी प्रकार से है प्रदूषण जो होते हैं उसमें हमको कमी पाई जाती है। और अगला पॉइंट है हमारे फसल उत्पादन की लागत में कमी व आय में वृद्धि होती है। जैसा कहा मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो फसल की लागत है उसमें पर्यावरण की दृष्टि से जो भी हम बायो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें आप फार्मर प्लस के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बायो प्रोडक्ट है। ह्यूमिक एसिड फॉलोइक एसिड जो बनाए जाते हैं पत्तों के फूलों के रस से अर्क से बनाए गए हैं, समुद्री शैवाल से प्रोडक्ट बनाए गए, उससे आप अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। जो जैविक खेती का कंसेप्ट है वो पूर्ण रूप से फार्मर प्लस संचालित कर रहा है और उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। तो उत्पादन मतलब किसान की लागत कम लगी और उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, आय में उसकी वृद्धि होगी, तो निश्चित है कि आर्थिक स्तर जो किसान साथियों का है वो ऊंचा होगा। साथ ही किसान साथियों अगर आपका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा और सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, नैतिक स्तर ऊंचा होगा, चारित्रिक स्तर ऊंचा होगा, तो ये सब डिपेंड करता है हमारी फसल की गुणवत्ता पर और फसल की मतलब उत्पादन क्षमता पर। किसान साथियों जैसे आपको बार बार कहा जाता है कि आप फसल बीमा जरूर कराएं।
अगर फसल बीमा आप नहीं कराते तो आने वाले मौसमी चक्रवातों से या हैवी रेनफॉल से या हैवी रेन से आपके प्रचंड जो है तीव्र हवाएं चलती है, इससे आपकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। साथ में अभी जो घरपरास की समस्या है मैंने आपको जवाब बताई थी, लेकिन कई कई किसान साथी इससे बहुत परेशान है, तो वो फसल में लागत लगाते हैं, खाद बीज लगाते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो ऐसा आपको दुखित न होना पड़े, इसलिए फार्मर फ्रेश आपको हमेशा तरह तरह के सुझाव देते हैं। और हमारा चौथा और लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में प्रतिस्पर्धा और जैविक उत्पादन की गुणवत्ता का खरा उतरना। अगर हम जैविक रूप से खेती करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उसकी मांग बढ़ेगी, और आप जो है जैविक उत्पादन में एक रूप से सही रूप से अपने क्वालिटी बेस्ड, प्योरिटी बेस्ड उत्पादन को दे पाएंगे। तो ये हमारे कृषकों की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से जैविक खेती करने से लाभ रहे। फिर अन्य सुझावों के साथ, अन्य समस्याओं के साथ फार्मर फ्रेश आपके साथ पुनः एक बार खड़ा है। इसी के साथ में अगले एपिसोड में अगली समस्याओं के साथ, अगली वार्ताओं के साथ किसान साथियों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार सभी किसान साथियों को।